एक किसान एक गांव में रहता था और वो बहुत ही गरीब था। उसके दो बेटे थे। किसान बीमार होकर मर गया और उसने अपने बेटों के लिए तड़के में सिर्फ 3 चीज़ें छोड़ी। उसके बेटों ने सोचा कि इन्हें बांट लिया जाए, एक कंबल, एक गाय और एक खजूर का दरख्त। बड़ा भाई बहुत ही चालाक था। उसने छोटे भाई से कहा कि इन्हें इस तरह बांटते हैं कि गाय का अगला हिस्सा तुम ले लो जो कि मुंह है और ज़्यादा खूबसूरत है, और उसकी पिछला हिस्सा टांगे जो हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं, वो मैं ले लेता हूँ। और कंबल तुम दिन को ले लिया करो, लोगों को दिखाना तुम्हारे पास कितना खूबसूरत कंबल है, और रात को मैं ले लूँगा जब कोई नहीं देखता। और इसी तरह खजूर के दरख्त का निचला हिस्सा तुम ले लेना, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो बहुत दूर है, उस तक तो तुम पहुँच भी नहीं सकते। तो नीचे वाला हिस्सा तुम्हारे पास है, वो तुम ले लो। छोटा भाई मासूम था, वो मान गया। सीधा सादा सा भाई था। बड़ा भाई गाय का दूध निकालता, आराम से पीता और छोटे भाई को कुछ ना देता। छोटा भाई देखता रहता, वो गाय को चारा वगैरह डालता, मगर बड़ा भाई क्योंकि पिछला हिस्सा उसका था, दूध सारा ले जाता। इसी तरह बड़ा भाई रात को कंबल ओढ़कर मज़े से सो जाता, जबकि छोटा भाई जो है वो रात को सर्दी में ठिठुरता रहता और बड़ा भाई आराम से सोया रहता। इसी तरह खजूर के दरख्त को भी बड़ा भाई आराम से रस्सी डाल के ऊपर चढ़ता और खजूरें उतार कर खा जाता और छोटे भाई को कुछ ना देता। छोटा भाई अपने बड़े भाई की ये हरकतें देख रहा था और बहुत परेशान था। उसको समझ आ गया था कि उसके भाई ने उसके साथ क्या चालाकी की है। तो उसने भी अपने भाई को सबक सिखाने का सोचा और कंबल को दिन को पानी में डालकर भिगो दिया। कंबल भिगोने के बाद जब रात को बड़ा भाई लेने लगा तो कंबल गीला था। उसने कहा कि तुमने कंबल क्यों भिगोया? तो छोटे भाई ने कहा कि मैंने तो अपने टाइम में भिगोया है, और अब तुम्हारा टाइम है तो तुम इसको सुखा कर ले लो। तो बड़े भाई ने समझ आ गई कि उसने बाहर कंबल तार पर डाल दिया और दोनों भाइयों ने इसी तरह से रात गुजारी। इसी तरह जब बड़ा भाई खजूर से दरख्त से खजूरें उतारने लगा तो बड़ा भाई नीचे से आरी लेके उसको काटने लगा। सॉरी, छोटा भाई काटने लगा। बड़ा भाई तो खजूरें उतार रहा था। तो बड़े भाई ने कहा क्यों काट रहे हो? छोटे भाई ने कहा कि मेरा हिस्सा है, मैं काट रहा हूँ। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, मत काटो, हम आधी आधी बांट लेंगे। इसी तरह जब गाय का दूध निकालने लगा तो छोटे भाई ने गाय के मुंह पर छड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। तो बड़े भाई ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो अपने हिस्से में मार रहा हूँ। तो बड़े भाई को समझ आ गई। उसने कहा हम गाय का दूध भी आधा आधा करेंगे। इस तरह बड़ा भाई जो था उसको सब छोटे भाई ने सबक सिखाया, और उसके बाद दोनों ने आराम से और साफ पसंदी से अपना वक्त गुजारा, और दोनों ने उन चीज़ों को मिलकर इस्तेमाल किया। और सच है, मिलजुल कर रहने में ही बरकत है।